अब जानते हैं कि जिस डिस्को डांसर ने पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाया, उसके करियर की पहली फिल्म कभी थिएटर की दहलीज तक पहुंच ही नहीं पाई। जी हाँ, मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसा नाम जिसने संघर्ष की नई परिभाषा लिखी। उनके करियर के सुनहरे पन्नों के बीच कुछ ऐसे कोरे पन्ने भी दबे हैं जिन पर उनकी 50 से ज्यादा फिल्मों की किस्मत लिखी जानी बाकी थी। आखिर क्यों जय देवा जैसी बड़ी फिल्में 90% बनने के बाद भी रिलीज नहीं हुई? आज हम खोलेंगे मिथुन दा के करियर की वो फाइल्स जिनके बारे में गूगल भी ठीक से नहीं जानता। मिथुन चक्रवर्ती की कहानी शुरू होती है साल 1975 से। हमें लगता है कि मृगया उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन हकीकत कुछ और है। 1975 में एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम था कुर्बानी। LD मनोहर इसे डायरेक्ट कर रहे थे और इसमें शशि कपूर और शबाना आजमी जैसे दिग्गज थे। मिथुन दा इसमें एक छोटे से सपोर्टिंग रोल में थे। मदन मोहन साहब का संगीत था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिल्म किन्हीं कारणों से रुकी और फिर कभी शुरू ही नहीं हुई। इसके बाद 1976 में BR इशारा की फिल्म हे राम की बारी आई। संजीव कुमार और शशि कपूर के साथ मिथुन चक्रवर्ती को कास्ट किया गया था। सोचिए, एक नया लड़का उस दौर के सुपरस्टार्स के साथ कंधे से कंधा मिला रहा था, लेकिन ये फिल्म भी अधूरी रह गई। 1977 तक आते आते मिथुन दा के नाम एक साथ अनरिलीज फिल्मों का टैग जुड़ने लगा। गहरा दाग, पापी देवता और सात समंदर जैसी फिल्में लाइन में लगी थी। पापी देवता में तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी भी थे। कल्पना कीजिए, अगर ये फिल्म रिलीज होती तो क्या मिथुन चक्रवर्ती का स्टारडम 80 के दशक से पहले ही शुरू हो जाता? ये नस्ली तमाशा तो तब शुरू हुआ जब मिथुन चक्रवर्ती सुपरस्टार बन गए। क्या आप यकीन करेंगे कि अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती की एक ऐसी मेगा बजट फिल्म थी जिसके पोस्टर्स छप चुके थे, एडवांस बुकिंग की तैयारी थी, लेकिन ऐन वक्त पर फिल्म को हमेशा के लिए सेव कर दिया। वो फिल्म कौन सी थी और प्रकाश मेहरा ने उसे क्यों रोका? कहानी अभी बाकी है। 1977 में मिथुन दा के पास फिल्मों की बाढ़ थी। सोफिया, सोनू और मोनू और हमदम जैसी फिल्में बन रही थी। हमदम में उनके साथ विनोद मेहरा और रंजीत थे और संगीत बप्पी लहरी का था, लेकिन अफसोस इनमें से कोई भी फिल्म पूरी नहीं हो सकी। 1978 में महेश भट्ट जैसा बड़ा नाम मिथुन चक्रवर्ती और विनोद खन्ना को लेकर बर्फ के फूल बना रहा था। संदीप सेठी इसके प्रोड्यूसर थे। महेश भट्ट का निर्देशन और मिथुन और विनोद की जोड़ी ये बॉक्स ऑफिस पर आग लगा सकती थी, लेकिन ये फिल्म भी ठंडे बस्ते में चली गई। इसी दौरान मर्डर इन ट्रेन 786 की भी चर्चा थी। अगर ये रिलीज होती तो शायद ये बॉलीवुड की बेहतरीन मर्डर मिस्ट्रीज में से गिनी जाती। मिथुन दा के करियर में 1980 के आसपास एक ऐसा दौर आया जब उनकी लगभग हर दूसरी फिल्म डिब्बा बंद हो रही थी। जेलर, बागनी और ऋतु आए ऋतु जाए जैसी फिल्में फाइनेंशियल दिक्कतों के शिकार हो गए। 1982 में डिस्को डांसर रिलीज हुई और मिथुन दा रातों रात नेशनल क्रश बन गए। अब हर प्रोड्यूसर उनके पीछे था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी सफलता के दौर में रामानंद सागर ने मिथुन दा और दिलीप कुमार को लेकर एक फिल्म शुरू की थी। सनम नाम की इस फिल्म में दिलीप कुमार, राखी और राज बब्बर भी थे। इतनी बड़ी स्टारकास्ट वाली फिल्म अचानक क्यों गायब हो गई? क्या इंडस्ट्री में मिथुन दा के बढ़ते कद से कोई डर गया था? 1983 में सनम का रुकना बॉलीवुड के लिए एक बड़ा झटका था। इसके अलावा एजेंट राज, फर्ज और जोड़ी जैसी फिल्में भी रुकी। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा में राज बब्बर के साथ मिथुन दा की टक्कर देखने लायक होती, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। 1986 में तो हद ही हो गई। कदरदान नाम की फिल्म में मिथुन दा, गोविंदा और मंदाकिनी को कास्ट किया गया था। अनु मलिक का संगीत था। अगर ये रिलीज होती तो उस वक्त की सबसे बड़ी मसाला फिल्म होती, लेकिन ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट बनकर रह गई। रास्ता में वो श्रीदेवी के साथ आने वाले थे, और उनसे कैसे कहूँ मैं, राज बब्बर और डैनी के साथ। ये वो फिल्में थी जो मिथुन दा को सुपरस्टार से मेगा स्टार बना सकती थी। अब बात करते हैं उस फिल्म की जो 90% बन चुकी थी। जी हाँ, पराक्रमी। 1990 में विजय दीप के निर्देशन में बने इस फिल्म में मिथुन दा के साथ संगीता बिजलानी और कादर खान थे।
इसके गाने शूट हो चुके थे, ट्रेलर टीवी पर दिखाया जा रहा था, यहाँ तक कि इसके गानों की कैसेट्स भी मार्केट में आ गई थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि 90% बनी फिल्म को कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया? क्या ये कोई साजिश थी या कुछ और? पराक्रमी का रुकना मिथुन दा के करियर की सबसे दर्दनाक घटना मानी जाती है। इसके गानों को आज भी यूट्यूब पर सुना जा सकता है। इसके बाद 1991 में प्रकाश मेहरा की महाफिल्म साधु संत की बारी आई। इसमें अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती और हेमा मालिनी थे। अमिताभ और मिथुन की जोड़ी को देखने के लिए लोग पागल थे, लेकिन स्क्रिप्ट के विवाद ने इस सुनहरे मौके को खत्म कर दिया। 90 के दशक में ही मगरूर, टिकमबाज और चोर लुटेरे जैसी फिल्में अनाउंस हुई। अब्बास मस्तान मगरूर को डायरेक्ट करने वाले थे। सोचिए, सलमान और मिथुन का स्वैग एक साथ। लेकिन ये सब सिर्फ कागजों पर रह गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्या आपको पता है कि साल 2002 में मिथुन दा की एक ऐसी फिल्म पूरी तरह बनकर तैयार थी, जिसे आज भी अगर रिलीज किया तो सुपरहिट हो सकती है। दुश्मनी नाम की इस फिल्म में अरमान कोहली और फैजल खान भी थे। फिल्म पूरी है, डबिंग भी हो चुकी है, पर आज 24 साल बाद भी ये फिल्म किसी अंधेरे कमरे में कैद है। क्या ये कभी बाहर आएगी? मिथुन चक्रवर्ती के करियर की ये अनरिलीज फिल्में हमें बताती है कि फिल्म इंडस्ट्री कितनी अनिश्चित है। जहाँ एक तरफ उन्होंने 350 से ज़्यादा फिल्में करके रिकॉर्ड बनाया, वहीं उनकी 50 से ज़्यादा फिल्में न बन पाना ये दिखाता है कि उन्होंने कितना संघर्ष किया होगा। मिथुन दा आज भी हमारे बीच एक लेजेंड की तरह खड़े हैं। उन्होंने सिखाया कि गिरकर कैसे खड़ा हुआ जाता है। शायद इनमें से कुछ फिल्में आज रिलीज होती तो बॉलीवुड का इतिहास कुछ और होता। इनमें से कौन सी फिल्म आप सबसे ज्यादा देखना चाहते थे? क्या आपको लगता है कि अमिताभ और मिथुन की साधु संत रिलीज होनी चाहिए थी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।